बाप और बेटे की रुला देने वाली कहानी। सचिन कॉलेज का छात्र था। उसने कार शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। सचिन जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने में सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में चाहिए। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने सचिन को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। सचिन उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी भागवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं? काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और आव देखा न ताव, नाराज होकर तुरंत घर छोड़कर चला गया। काफ़ी साल बीत गए। सचिन अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चों के साथ एक सुंदर घर में रहता था। लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। सचिन अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने नहीं गया था। सचिन को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी अब सचिन के नाम वसीयत कर दिया है। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिलने पर सचिन अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भागवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी में सबसे पहले दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएशन होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। सचिन के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। उस दिन सचिन की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रो रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपने माता पिता की हर बातों का पूरा मान सम्मान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस तरह की नॉलेजेबल कहानी जिससे हमें अपनी लाइफ में कुछ सीखने का मौका मिले, आपको ज़रूर प्रस्तुत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कहानी को सुना।